हर बार बार ये प्रार्थना करते हैं, ये दुआ करते हैं, हे मेरे रहबर साईं, हे मेरे दाता, तूने चरणों से लगाया है, मुझ में ऐसा गुण नहीं जो मैं इतराऊं या मान करूं कि मैंने कुछ किया है या मैंने कुछ पाया है। नहीं, ये झूठ होगा। मुझ में ऐसा कुछ भी नहीं। जो कुछ किया है तूने किया है। तेरा रहमो करम ऐसा है जो रास्ते के कंकर को भी हीरा बना सकता है। और तूने तो उस कौड़ी को, उस कंकर को जो लोगों के ठोकरों पे रहता, उठा के अपने ताज में लगाया और ऐसा जर्रा बना दिया जो सबको खुशनुमा कर रहा है। तो अपने मुर्शिदे कामिल, अपने सदगुरु का गुणगान एक जीव आत्मा करती है दिलो दिमाग से। और जब ये गुणगान गाया जाता है फिर दुनिया की होशो हवास भूल जाती है। कौन कहाँ कैसा है उसे कोई मतलब नहीं रहता, बस एक ही रहता है, मेरा सतगुर मेरा मालिक जैसा ना था ना है और ना होगा। बस उसके वचन, उसकी बताया हुआ रास्ता निगाह में हमेशा बसा रहता है और दिलो दिमाग में एक ही घूक। यहाँ पे जो घूक शब्द आया है, जैसे माता बहनें चरखा चलाया करती, हमने सुना है, आप लोगों ने शायद, नौजवान बच्चों ने छोटी उम्र में उन्होंने ना सुना हो, क्योंकि आजकल शायद चरखे का चलन उतना नहीं रहा, मशीनीकरण हो गया है। लेकिन फिर भी चरखा चलता और उसमें से एक मीठी मीठी घूक, एक ऐसी आवाज़, सुरीली आवाज़ आती कि आदमी अगर ध्यान से सुने तो बड़ा ही मज़ा आता। तो यहाँ से तुलना की गई है कि हे मेरे मुर्शिदे कामिल, इस शरीर रूपे चरखे में से आत्मा रूपी वो जो आवाज़ निकलती है, वो घूक, वो आवाज़ मुझे तेरी आवाज़ से मिलाती है। बस मैं उस आवाज़ में मस्त हूँ। मैंने दुनिया से क्या लेना है, कौन पापी कौन गुनाहगार ये सब तू देखता है, कौन धर्मात्मा कौन पुण्य करने वाला है ये सब तू जानता है। पर हे मेरे मुर्शिदे कामिल, बस तेरे से यही दुआ है, हर कोई तेरा नाम जपे, बुराइयां छोड़ के अच्छाइयों की तरफ आए, अपने अंदर की सफाई करे, ताकि तू उसको दया में रहमत से माला माल कर दे। ऐसा बना दे तू अपने बंदों को, ऐसा भर दे उनके अंदर रहमो करम। तो एक मुरीद जो मर मिटता है अपने पीरो मुर्शिदे कामिल के लिए, बिना दुनिया के शर्म हया की परवाह किए, बिना किसी चीज़ की परवाह किए, जो सब कुछ कुर्बान करने को तैयार रहता है, और मुर्शिदे कामिल भी उससे कुर्बानी ले लेता है। क्योंकि अपने आप कोई कुछ नहीं दे सकता, शरीर का एक बाल नहीं दे सकता, और फिर सब कुछ देना तो दूर की बात है। अपने चंद विचार कोई गुरु को दे नहीं सकता, लोग विचारों के गुलाम हो जाते हैं। हमने देखा है, हमने आजमाया है इस दुनिया में रिश्ते नातों को, किसी में कुछ रखा नहीं है सिवाय मुर्शिदे कामिल सतगुर रहबर के। बहुत प्यार लुटा लुटा के देखा, सतगुर रहबर के बहुत प्यार लुटा लुटा के देखा, दुनिया में रही, दुनिया में देखा। ऐसा नहीं कि कोई ठोकर मिली, ऐसा नहीं कि किसी ने बेवफाई की, ऐसा नहीं। लेकिन जो मुर्शिदे कामिल से तार जुड़ जाती है तो पता चलता है कि दुनिया के लोग कितने गर्जी हैं, कितने स्वार्थी हैं। बच्चों को देखा, जब तक होश हवास नहीं होती अपने माँ बाप के पीछे कितने लंपट रहते हैं। उनका दीन ईमान, उनका धर्म, उनका भगवान उनके माँ बाप होते हैं। बच्चा थोड़ा सा बड़ा होता है, अपने पाँव पे खड़ा होता है, थोड़ा सा ध्यान माँ बाप की तरफ से हट जाता है, खेल खिलौनों में खो जाता है। खेल खिलौने अच्छे लगने लगते हैं, लेकिन जो अच्छे नेक बच्चे होते हैं फिर भी माँ बाप से प्यार मोहब्बत ज्यों का त्यों रहता है। उम्र बढ़ती है, पढ़ाई लिखाई का समय आता है, तो एक प्यार, एक कशिश अपने माँ बाप से जुड़ी रहती है। उनका प्यार मोहब्बत उन्हें गाइड करता है और वो बच्चा नेक बनता चला जाता है, अच्छा बनता चला जाता है। लोग उनकी उदाहरणें देते हैं, लोग उनकी बातें करते हैं कि औलाद हो तो ऐसी हो। समय गुजरता है, समय का चक्कर चलता है, फिर टाइम करवट लेता है। उन बच्चों की विवाह शादियां होती हैं, बच्चे विवाह शादी में घर गृहस्थी में खो जाते हैं। उन बच्चों को अपना जीवन साथी बहुत ही अच्छा मिल जाए, अल्लाह मालिक वाहिगुरु से डरने वाला
और अपने सतगुरु मालिक से प्यार करने वाला, तो उनका प्यार और बढ़ जाता है मालिक के प्रति, अपने माँ बाप के प्रति। लेकिन कहीं कोई गलत मिल जाए, यकीन मानिए, तो माँ बाप तो क्या चीज़ हैं, गुरु मुर्शिद का प्यार भी पल में तुड़ा देता है। ये दुनियावी प्यार लोग खो जाते हैं एक फानी प्यार में, जो ख़त्म होने वाला है एक दिन, जो साथ छोड़ने वाला है। उनके साथ में इतने मस्त हो जाते हैं कि जो दोनों जहां का साथी है उनकी तरफ से मुंह मोड़ लेते हैं। तो ये संसार है, ये कलयुग है। इस कलयुग में ऐसा हो रहा है। पता नहीं कितने बुजुर्गवार जिनके अंदर सपने होते हैं, हमने नहीं देखा कोई माँ या कोई बाप जो बच्चा उसका वचन मानने वाला है, बात मानने वाला है। हमने सच्चे मुर्शिद कामिल के रहमत से 2.25 करोड़ लोगों को गुरु मंत्र के करीब, 2.25 करोड़ के करीब गुरु मंत्र दिया। लोगों में पता चला, सत्संग की, कि जो बच्चा अपने माँ बाप का सत्कार करता है, माँ बाप उसे प्यार करते हैं, सुलझे हुए माँ बाप हैं, समझदार अगर माँ बाप हैं, लोफर हैं यानी जगह जगह जाना, गलत आदतें हैं, फिर तो कहना क्या है। लेकिन अगर सही माँ बाप हैं, सत्संगी माँ बाप हैं, मालिक को मानने वाले माँ बाप हैं, हो नहीं सकता अपने बच्चे का बुरा करें। वो तो दूसरे का बुरा नहीं कर सकते, अपने बच्चे का बुरा कैसे कर सकते हैं। लेकिन आप ये यकीन मानो, अगर कोई गलत आंसर आ जाए, जिसकी सोच बहुत घटिया हो, हम 100% बताते हैं आपको, क्योंकि ये कलयुग है, ये बुराई का टाइम है। गलत सोच वाला आ गया, उस बच्चे का कितना भी दृढ़ विश्वास अपने माँ बाप या गुरु मुर्शिद कामिल के प्रति है, लेकिन अगर कोई गलत विचारों वाला आ गया तो वो सारा प्यार, सारी मोहब्बत, किया कराया सब खाक में मिला सकता है। ये कलयुग है, ये कलयुग, ये हकीकत है, हम झूठ नहीं कह रहे, ये वास्तविकता है। कुछ पता नहीं है, क्योंकि तीर चलते हैं दुनियावी प्यार, मजाजी प्यार मोहब्बत के। जिस आदमी ने कभी मजाजी प्यार को नहीं देखा होता, वो मिल जाए पागल हो जाता है, और वो उस पागलपन का फायदा उठाते हैं गलत आंसर, और उसको अल्लाह मालिक के प्यार से, माँ बाप के प्यार से दूर कर देते हैं। ऐसा 100% होता है। इसलिए मालिक करे, जो नौजवान बच्चे हैं, आप जो सुन रहे हैं, या उनके माँ बाप, यकीन मानो, अगर आपने सुखी रहना है, अगर आपने आनंद मानना है, तो अपने औलाद को उनके साथ शादी करवाना जो मालिक को मानने वाले हों, जिनका प्यार मालिक में बेइंतहा हो, चाहे वो गरीब क्यों ना हो, गरीब घर से क्यों ना हो। यकीन मानो आप सारी उम्र सुखी रहोगे। और अगर कहीं आपने पैसे के लालच में, रूप रंग के लालच में पागल हो गए, कहीं फंस गए, तो आप सारी उम्र पछताते रहोगे और हाथ में कुछ भी नहीं लगेगा। तो संत तो बताते हैं, और क्योंकि अगर एक नौजवान बच्चा है, अपने माँ बाप का सत्कार करता है, अल्लाह वाहिगुरु राम से प्यार करता है, तो उसको उसका जीवन साथी ऐसा मिलना चाहिए जो उससे बढ़ के मालिक से प्यार करता हो, उससे बढ़ के मालिक को मानने वाला हो, वचन मानता हो और मानता ही रहे। अब किया तो क्या जा सकता है, आदमी कौन सा भगवान है, वो तो देख सकता है कि हाँ भाई ये बच्चा मालिक को प्यार करने वाला है, मोहब्बत करने वाला है। आगे तो उसके कर्म हैं, आगे तो उसके लेख हैं, जैसे वो लिखा के आया है। तो इसलिए ऐसे जगह बच्चों की शादी करना चाहिए आपको। हम आपसे बार बार इसलिए कहते हैं क्योंकि हमने लोगों को देखा है तड़फते हुए और ये चैलेंज करते हुए। आप यकीन नहीं करेंगे, ऐसे लोगों ने हमें बताया, और ये सच है, हमने देखा कि ऐसे आंसर आ जाते हैं जो मालिक को मानने वाले नहीं होते, जो अल्लाह वाहिगुरु राम की बात जिनको फूटी आंख नहीं सुहाती, वो चैलेंज कर देते हैं कि ठीक है, माँ बाप बेचारे रोते हुए बताते हैं, अब रो भी तो नहीं सकते ना, तो बताते हैं कि वो लड़का या लड़की चैलेंज कर देता है कि ठीक है, ये आपका बेटा मालिक को बहुत प्यार करता है, आपसे बहुत प्यार करता है, मैं ऐसा इसको नचाऊंगा कि ये मेरे प्यार में पागल हो जाएगा और बाकी सबको भूल जाएगा या भूल जाएगी। और हकीकत है, ये सच है कि दुनिया में ऐसा फिर हो जाता है, क्योंकि बहुत मास्टरमाइंड होते हैं जो दुनिया में पच के आते हैं, खच के आते हैं। और आप यकीन नहीं मानेंगे, ऐसे लोगों को हमने देखा है जो गुरु मुर्शिद के वचनों को पत्थर की नहीं, लोहे की नहीं, ऐसी लकीर माना करते थे कि जो उसके गुरु ने कह दिया वो 100% सच होगा, वो माना करते थे। पर ऐसा बुद्धि विवेक फेर देते हैं,
वो आंसर कि वही आदमी ये सोचने लगता नहीं, उसका माँ बाप, उसका जो गुरु अल्लाह वाहिगुरु राम परमात्मा गॉड खुदा रब, जिसको वो माँ बाप अल्लाह वाहिगुरु सब कुछ मानता है, कि इस तरह से जाल बुनते हैं उसके इर्द गिर्द कि उसे लगने लगता है कि उससे झूठा प्यार करते हैं, झूठी मोहब्बत करते हैं। ये हैरानी होती है, अजीब व गरीब। लेकिन संतों को कोई हैरानी नहीं, क्योंकि ये कलयुग है। कलयुग में हर चीज संभव है। कहा करते हैं कि किसी को कोई अच्छी दवा दो, आम पता नहीं राजस्थान में एक कहावत है, हमें पूरी तरह याद नहीं, कि गधे की आंखों में नमक डालते हैं, हल्का सा नमक वाला पानी, वो इसलिए डाला करते हैं कि उसकी आंख साफ हो जाए। लेकिन गधा चिल्लाता है मेरी आंख फोड़ेंगे। तो वैसे कुछ होता है, संत होते हैं या माँ बाप जो अच्छे भक्ति इबादत करने वाले होते हैं, वो अपनी औलाद का कभी बुरा नहीं सोच सकते, भला करते हैं, भले के लिए शिक्षा देते हैं, ऐसा कर ले, ऐसा कर ले, ऐसा कर ले। लेकिन वो गधे वाली बात, उसे लगता है मेरी आंखें फोड़ेंगे। ये कैसे संभव हो सकता है? कोई माँ बाप, आप दिल पे हाथ रख के देखिए आदमी, क्या अपने औलाद का दुश्मन हो सकता है? कभी नहीं। तो जो अल्लाह वाहिगुरु राम की औलाद है, उससे प्यार करने वाला उसकी औलाद का दुश्मन कैसे हो सकता है? संत पीर फकीर तो अपने सतगुरु अल्लाह वाहिगुरु को माँ बाप से बढ़ के मानते हैं। तो उनकी तो सारी औलाद है, जो उससे प्यार करते हैं, उसकी औलाद से दिन रात प्यार मोहब्बत करते हैं, बेगर्ज निस्वार्थ, और दुआ करते हैं कि मालिक ये सब तेरी औलाद है, चाहे कोई भेष बदल के आए, चाहे बुराई सोच के आए, कि मालिक इनके अंदर से बुराई साफ कर दे, इनको नेक बना दे, ताकि ये लोग हे अल्लाह, हे वाहिगुरु, हे गॉड खुदा रब, तेरी दया में रहमत से अंदर बाहर से भर जाएं और वैराग्य पैदा हो जाए, ताकि तेरे दर्श दीदार कण कण में, जर्रे जर्रे में सबको हो पाए। तो संत पीर फकीर ये दुआ करते हैं। मानना मालिक ने है, संत तो दुआ कर सकते हैं, संत समझा सकते हैं लोगों को, मानना ना मानना आदमी की मर्जी है।